लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की। इस तरह परमेश्वर ने फलिश्तियों को 40 सालों तक उन पर राज्य करने दिया। तब उसने उन्हें आजाद कराने के लिए शिमशोन नाम के एक व्यक्ति को चुना। ने शिमशोन की माता से वादा किया था कि वो पुत्र को जन्म देगी। शिमशोन को परमेश्वर के साथ 3 वादे करने होंगे। कभी भी मदिरा नहीं पीना, कभी भी मुर्दों को नहीं छूना, कभी भी अपने बालों को नहीं काटना। शिमशोन को बहुत शक्तिशाली बनाया। उसने एक सिंह को मार दिया और मधुमक्खियों ने उसकी लाश में शहद बनाया। शिमशोन ने परमेश्वर के साथ उसके वादों में से एक को तोड़ते हुए मरे हुए सिंह को छू लिया, यहाँ तक कि उसने शहद भी खाया। वो दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम हो गया। फलिश्तियों ने ये बात पता करने के लिए कि क्यों शिमशोन इतना ताकतवर था, उससे बहुत सा धन देने का वादा किया। उसने बार बार इसके बारे में उससे पूछा। शिमशोन ने दलीला को उसका रहस्य बता दिया। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं, तो मेरी ताकत चली जाएगी। इसलिए जब वो सोया हुआ था, दलीला ने एक व्यक्ति को उसके बाल काटने के लिए बुलाया। शिमशोन की ताकत उसमें से चली गई। उन्होंने आसानी से उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे अंधा कर दिया। तब उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और भारी चक्की पीसने का काम दिया। शिमशोन के बाल पुनः बढ़ गए। फलिश्ती उसे उनके झूठे देवता दागोन का उसे हराने में धन्यवाद करने के लिए उनके मंदिर में लाए। शिमशोन ने परमेश्वर से कहा कि एक अंतिम बार उसे ताकतवर बना दे। खंभों के बीच खड़ा हुआ और उन्हें धक्का मारा। मंदिर गिर पड़ा। फलिश्तियों के साथ साथ शिमशोन भी उसमें मर गया। शिमशोन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इस पानी को लहू में बदल दिया। कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया। हर तरफ मेंढक थे, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। मिस्र के आकाश को कुत्तियों से भर दिया। वो वहां धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को डांसों से भर दिया। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इस मिस्र के जानवरों को मार दिया। घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी। उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसकार भेजा। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। मेमने को मारें, उसे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा। उनके बच्चे नहीं मरेंगे। और सदा उसे याद रखोगे। इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहिलौठे मर गए, यहाँ तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इजराइलियों को जाने दिया।